मॉर्निंग एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर का सब्जेक्ट EL 304 माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इसका यूनिट नंबर 1 माइक्रोवेव इंट्रोडक्शन हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं कीर्ति पाठक, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्क्रीन पर आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें इंट्रोडक्शन हेडिंग लिखी है और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोवेव होती क्या हैं। माइक्रोवेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक टाइप है माइक्रोवेव्स, और जैसा कि इनके नाम से हमें पता लगता है इनकी वेवलेंथ माइक्रो में होती है, मतलब माइक्रोमीटर्स में होती है। एक ये भी कारण है इन्हें माइक्रोवेव्स कहने का। साथ ही साथ माइक्रोवेव्स के आविष्कार से पहले सबसे ज़्यादा प्रचलित वेव्स थी वो थी रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में इनका जो वेवलेंथ है वो स्मॉल होती है, इसलिए भी इन्हें माइक्रोवेव कहा जाता है। इनकी फ्रीक्वेंसी जनरली 1 गीगाहर्ट्ज़ से 1000 गीगाहर्ट्ज़ तक की रेंज में होती है, और थोड़ी सी और कॉम्पैक्ट हम इस रेंज को कर सकते हैं, बट लुकिंग इनटू अ वाइडर एस्पेक्ट मैंने ये रेंज रखी है 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 1000 गीगाहर्ट्ज़। आप इसकी वेवलेंथ बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इससे 1/f = लैम्डा। तो आप निकाल सकते हैं वेवलेंथ लगभग कितनी होगी। यहाँ देखें आप, जैसा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ जिसमें कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, VHF, UHF, वो वाली जो रेंजेस आती हैं वो सब होती है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को एक स्पेक्ट्रम दिया गया है। तो इसमें L, SC, X, KU, KA ये सबसे वाइटली यूज्ड बैंड्स हैं। इसके बाद V एंड W ये दोनों बैंड्स भी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो यहाँ आप देखें फ्रिक्वेंसी रेंजेस गिवन है। L बैंड जो है 1 गीगाहर्ट्ज़, S बैंड है 2 गीगाहर्ट्ज़, C है 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़, KU बैंड 12 से 18, K बैंड 18 से 27, KA 27 से 40 गीगाहर्ट्ज़ में है सभी फ्रीक्वेंसीज़। V बैंड 40 से 75 गीगाहर्ट्ज़ एंड W बैंड 70 से 110 गीगाहर्ट्ज़। तो ये बेसिकली इनका फ्रीक्वेंसी बैंड है, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी बैंड। इस बैंड को आपको याद रखना है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस को और इनके जो एब्रीविएशंस हैं उन्हें भी, कि L बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, S बैंड कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इस बैंड से रिलेटेड, लोअर एंड हायर। ठीक है, जैसे थ्रोपुट की बात यदि हम करें तो L बैंड से S, C, X और फिर ऐसे W तक जाने में थ्रोपुट धीरे धीरे बढ़ता रहता है और सबसे हायर होता है W पर। इसी तरह एंटेना का साइज़ जो है वो कम फ्रीक्वेंसी, यानी कि L फ्रीक्वेंसी सबसे कम है इस बैंड में और W फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इस बैंड में। तो कम फ्रीक्वेंसी पर एंटेना का साइज़ ज़्यादा रहता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर एंटेना का साइज़ कम रहता है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम बैंड है वो भी देखें बढ़ता जा रहा है। तो शुरू में छोटा था,
L पे 1 से 2 यानी 1 गीगाहर्ट्ज़ का था, और उसके बाद W पर 75 से 110 का हो गया। तो ये बैंड जो है ये इंक्रीज़ हो गया है। सिमिलरली है ससेप्टेबिलिटी टू फेडिंग। फेडिंग किस रीजन में ज़्यादा हो सकती है? जो कम फ्रीक्वेंसी वाला रीजन है उसमें लेस फेडिंग के चांसेस होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती जाएगी, तो फेडिंग के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल हमने और भी कम्युनिकेशन में भी हमने पढ़ा है इससे। इस बार हम आते हैं एडवांटेजेस पर। माइक्रोवेव की एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला, ज़्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सकती है। दूसरा, एंटेना का गेन हाई होता है। डेटा रेट्स बहुत हाई होती हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए एंटेना साइज भी रिड्यूस्ड है कंपेयर टू रेडियो वेव्स एंड अदर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। पावर कंजम्पशन भी लो रहता है कंपैरेटिवली। ये एक्चुअली जो एडवांटेज माइक्रोवेव की हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये एडवांटेजेस हैं कंपैरेटिव स्टडी विद प्रीवियसली यूज्ड वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा नेविगेशन में होती है, रडार और सैटेलाइट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स के थ्रू किया जाता है सिग्नल को ट्रांसमिट। रडार सिग्नल फ़ोन्स में या रडार से कुछ भी आपको सिग्नल रिसीव या ट्रांसमिट करना हो तो दैट विल बी थ्रू माइक्रोवेव्स ओनली। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में ड्राइंग मटेरियल, किसी चीज़ को सुखाना है, किसी पदार्थ को सुखाना है अथवा किसी मटेरियल को सुखाना है, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है माइक्रोवेव्स की एज अ ड्राइंग मटेरियल, नॉर्मल इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी। एंड हाउस होल्ड में माइक्रोवेव ओवन जो है उसको माइक्रोवेव ओवन जो है वो भी माइक्रोवेव की एक एप्लीकेशन के तौर पर देखा जाता है। तो ये था आपका माइक्रोवेव फर्स्ट यूनिट और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि माइक्रोवेव्स क्या होते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो आपको फ्रीक्वेंसी बैंड दिख रहा है इसे आप लोग प्लीज़ याद करें और फ्रीक्वेंसी रेंजेस बिल्कुल अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।